बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस लेट नाइट वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं। डेटा थोड़ा सा लेट आया था इसलिए जस्ट अभी डेटा बनाना स्टार्ट किया है, वीडियो बनाना स्टार्ट किया है। तो रिटेलर्स गए हैं आज मिक्स टू बियरिश, डीआईएस दिख रहे हैं मिक्स टू बुलिश, एफआईज दिख रहे हैं मिक्स टू बुलिश, प्रोज दिख रहे हैं मिक्स्ड, पूरी तरीके से मिक्स्ड। तो चलिए ये था आज का बाई सेल का डेटा पार्टिसिपेंट वाइज। बट क्योंकि आज मंथली एक्सपायरी थी तो निफ्टी की सारी ऑप्शंस, फ्यूचर्स काफ़ी कुछ एक्सपायर हुए हैं, प्लस जितने स्टॉक्स हैं उनके ऑप्शंस और फ्यूचर्स बहुत एक्सपायर हुए, तो डेटा यहाँ पे नेट पोजीशन में देखना ज़्यादा रेलिवेंट रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो अभी हमने बाई सेल राइट साइड पे देखा वो था पार्टिसिपेंट वाइज। यहाँ पे देखेंगे हम उसे इंस्ट्रूमेंट वाइज इन इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। आज की बाइंग सेलिंग और एक्सपायर्ड पोजीशन दिखेंगी इस कॉलम में। एक दिन पहले की टोटल पोजीशन जो कैरीड थी वो दिखेगी इस कॉलम में, दोनों को एडजस्ट कर देंगे और नेट पोजीशन क्या कैरी फॉरवर्ड हुई है कल तक के लिए वो दिखेगी इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिस्ड हैं। नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं। स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईज एंड प्रोस। तो रिटेलर्स का 22,000 लॉट का बाय आया है, 2,30,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है, 18,000 लॉट डीआईएस सेल करके गए हैं, 33,000 लॉट उनके शॉर्ट हैं, 17,000 लॉट बाय किए एफआईज ने, 1,55,000 लॉट उनके शॉर्ट में है, 21,000 लॉट सेल किए हैं प्रोज ने, उनके 41,000 लॉट शॉर्ट में है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो 1,91,000 लॉट की बाइंग आई है। रिटेलर्स की ओवरऑल 1,15,000 लॉट लॉन्ग है। डीआईएस ने अपने जो 500 लॉन्ग थे वो क्लोज करके अब नील नंबर पे आ गए हैं। 2,39,000 लॉट सेल की एफआईज ने, नेट सेल में आ गए हैं 7,000 लॉट के। 48,000 बाई किए हैं प्रोज ने, उनकी नेट सेलिंग घट के रह गई है 1,08,000 लॉट्स। इंडेक्स पुट का डेटा अगर देखें तो इंडेक्स पुट के अंदर 12,000 लॉट की बाइंग आई है रिटेलर्स की। 67,000 लॉट उनके अभी भी सेल में है। 15,000 लॉट सेल करके गए हैं। डीआईएस 1,74,000 लॉट लॉन्ग है। 2,62,000 लॉट सेल करके गए हैं एफआईज। 3,17,000 लॉट लॉन्ग है। 2,65,000 लॉट बाय करके गए हैं प्रोज। 1,76,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग में आ गए हैं वो नेट सेल से हट के। स्टॉक फ्यूचर से अच्छी खबर आती हुई 96,000 लॉट ऐड किए हैं एफआईज ने। 10,73,000 लॉट उनके ओवरऑल लॉन्ग हो गए हैं। और रिटेलर्स को देखें तो वो मोस्टली बियरिश गए हैं स्टॉक्स डेरिवेटिव्स में। 83,000 लॉट उन्होंने स्टॉक फ्यूचर बेचे और 9,36,000 लॉट उनकी स्टॉक ऑप्शन आज जो है एक्सपायर हो गई हैं, जिसके चलते वो लॉन्ग उनके घट गए। अब ओवरऑल पोजीशन जो है वो रिटेलर्स की ब्रॉडली काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गई है स्टॉक ऑप्शंस में। तो चलिए कैश मार्केट का डेटा देखते हैं। तो डीआईएस की तो बाइंग आई है 3,300 करोड़ की, लेकिन एफआईज की वहीं 2,300 करोड़ की सेल है, यानी रिटेलर्स और प्रोस का 1,000 करोड़ का ओवरऑल सेल है। तो दोस्तों कल का जो हमारा व्यू था बाजार को लेकर के कि स्टार्टिंग में थोड़ा सा बुलिश रहना चाहिए, लेकिन जो अच्छा ट्रेड है जो हमारे को लेना है और वो सस्टेन करने वाला अगर ट्रेड हमें देखना है तो उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा कम से कम 10 या 10:15 बजे तक, 10 और 10:15 तक मॉर्निंग में। और उसके बाद अगर बाजार हाई ब्रेक करता है अपना और थोड़ा सा भी सस्टेन करता है तो हमें एक अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। ये हमारा व्यू था। लेकिन बाजार में ने जिस तरीके से मॉर्निंग में ही स्टार्टिंग के कुछ मिनट्स में ही एकदम स्पाइक लिया बड़ा, तो वहाँ से एक बात क्लियर हो गई थी कि ये भी सस्टेन होने वाला नहीं है। और वो बहुत तेज़ी से फिर नीचे भी आया, और ना सिर्फ नीचे आया, वो नेगेटिव में भी चला गया। और उसके बाद बाजार जो है बिल्कुल टोटल साइडवेज रहा। तो ये पूरी कॉशन हमने सिर्फ 2-3 मैसेजेस के अंदर समअप करके आज फ्री टेलीग्राम पे दे दी कि भैया जब तक अब हाई ब्रेक ना हो 10-10-15 के बाद, जो हमारी स्ट्रेटेजी है उसके पहले जो है लॉन्ग का कोई फ़ायदा है नहीं। तो जो लोग आज लॉन्ग में फंसे, आई एम श्योर उन्होंने हमारा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया होगा, क्योंकि फ्री टेलीग्राम जिसने ज्वाइन किया हुआ है उसको मैसेज टाइम से मिल गया था कि भैया लॉन्ग में नहीं फंसना है, ये सब मोहमाया ट्रैप है। तो जिन लोगों ने मैसेज पढ़ा और नहीं फंसे, प्लीज़ मैसेज ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और साथ में फोकस करने को बोला था हमने स्टॉक्स में, तो उम्मीद करता हूँ वहाँ पे बेनिफिट ज़रूर उठाया होगा लोगों ने। तो चलिए आपके कमेंट्स को लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं और तब तक आते हैं। और जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया यार अभी तक फ्री टेलीग्राम चैनल, कोई अच्छा सा मुहूर्त निकलवाएं, और जैसे ही जो भी आपको मुहूर्त बताया जाता है उसी क्षण पे आप जो है हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। क्योंकि यार मुहूर्त का ही तो वेट कर रहे हो भाई, अभी तक ज्वाइन क्यों नहीं किया, आज ही करो। 23,750 पे आई है क्लोजिंग। अब देखिए नई ऑप्शन चेन है तो ये बड़ा क्लियर है कि बिल्कुल हल्का हो चुका मामला। रिटेलर्स के लॉन्ग्स बिल्कुल हट गए हैं। मैं एक बार अब थोड़ा सा ये आज वाला वीडियो
हल्का सा टाइम टेकिंग हो सकता है, लेकिन बहुत लेट नाइट है तो मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा सा बैलेंस आउट हो जाए। देखिए कितनी सारी कॉल्स जो है हल्की हो गई रिटेलर्स की, वहीं पुट्स भी हल्की हुई हैं, हालांकि सेलिंग भी उनकी हल्की हुई है। तो कल पोजीशंस नई काफ़ी सारी बनेंगी, और जिस तरफ का बायस इनको दिलवाना है शायद उस तरफ की पोजीशन बनवाई जाए इनसे। लेकिन यहाँ पे देखिए 23,800 के ऊपर बुलिश कैंडल का कोई भी हाई ब्रेक मिलता है तो अच्छी तेज़ी मिल सकती है, और 24,000 तक हम जा सकते हैं। तो कल अगर डी थोड़ा सा पुश करते हैं, थोड़ी सी जान लगाते हैं, और प्रोज ने अगर गलती से उनका साथ दे दिया तो काम हो जाएगा, गेम ऑन हो जाएगी। और एफ का भी उसमें कहीं ना कहीं फ़ायदा ही है, क्योंकि ओवरऑल तो जितनी इक्विटी उनके पास है किसी के पास भी नहीं। डी उनको थोड़ा सा कभी कभी ओवरटेक करते रहते हैं, अभी हाल फिलहाल में ओवरटेक किया, लेकिन देखें तो लगभग बराबर बराबर उन दोनों की इक्विटीज़ हैं इस समय, इक्विटी होल्डिंग इन इंडिया। सो शॉर्ट का ट्रेड दोस्तों बेटर रहेगा 23,700 के नीचे कोई बियरिश कैंडल मिले तो उसके लो ब्रेक पर ही शॉर्ट का ट्रेड लें, क्योंकि टारगेट फिर ओपन हो जाएगा 23,500 तक के लिए। क्वांटिटी हल्की फुल्की अगर बढ़ानी है तो 600 के लो ब्रेक पे बढ़ानी चाहिए। सिमिलरली अगर ऊपर की तरफ बढ़ानी है तो 900 के हाई ब्रेक के ऊपर, इसके ऊपर बुलिश कैंडल के हाई ब्रेक पे क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। तो बड़ा सिंपल है, लेवल फॉलो करने हैं दोस्तों कल के लिए। बायस कोई ज़्यादा हम नहीं ले सकते, इतना पता है कि अभी जो मोस्टली ये कहानी है इनकी पोजीशंस की, वो अभी कल बननी शुरू होगी। नई पोजीशन अभी बनेगी, उसके बाद एग्जैक्ट सिचुएशन निकल करके आएगी कि किधर का डेटा डेवलप होना स्टार्ट हो गया है। तो अगले महीने की में देखिए कितनी सारी इन द मनी कॉल्स और इन द मनी पुट्स दिख रही है, लेकिन ये सब रेलिवेंट नहीं है, ये सब मंथली गेम प्ले होता है, तो इसको हमें फिलहाल के लिए इग्नोर करना पड़ेगा। बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं, और बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन क्या कह रही है, 51,170। देखिए आज क्या तेज़ी दिखाई थी, पहले तो एक बार 400-500 पॉइंट एक बार बैंक निफ्टी प्लस चला गया था, और वहाँ से माइनस में क्लोजिंग दी है कि पुट्स जो है वो ग्रीन में क्लोज हुई हैं। तो थोड़ा सा सीख लेनी चाहिए बैंक निफ्टी को, इतनी शैतानी नहीं करनी चाहिए कि इतनी दूर भाग जाओ कि मम्मी पीटते हुए फिर घर वापस लेकर के आ जाएं। तो वही वाली कहानी हुई है। 51,500 तक का टारगेट पॉसिबल है, 51,200 के ऊपर बुलिश कैंडल के हाई ब्रेक पर तेजी का ट्रेड, 51,500 टारगेट, क्वांटिटी बढ़ेगी ओनली अबव 51,500। सिमिलरली 51,200 के नीचे लो ब्रेक बुलिश कैंडल लो ब्रेक शॉर्ट का ट्रेड, 51,000 तक का टारगेट, क्वांटिटी 51,000 के नीचे बियरिश कैंडल का लो ब्रेक हो तो वहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड हमें लेना है। 50,700 और 50,500 के टारगेट यहाँ पे निकल सकते हैं। फिन निफ्टी को भी देख लेते हैं, अब ज़्यादा फोकस रहेगा फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी पे, क्योंकि अब अगली एक्सपायरी इनकी है 23,743 पे। फिन निफ्टी की क्लोजिंग आई है, कोई भी बुलिश कैंडल दिखे 700 के लेवल के ऊपर तो तेजी का ट्रेड, टारगेट 800, क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं 800 के ऊपर बुलिश कैंडल के हाई ब्रेक पर, 900 तक का टारगेट रहेगा। सिमिलरली 800 के नीचे और 700 के बीच में कोई भी बियरिश कैंडल मिले उसके लो ब्रेक पर, और प्रेफरेबली स्टार्टिंग में मिलनी चाहिए, पहले आधे पौने घंटे में, और उसके लो ब्रेक पर शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं। और सेफ ट्रेडर ओनली 700 के नीचे निकले बियरिश कैंडल, उसका लो ब्रेक हो तो भी वहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड लें, 100 पॉइंट का टारगेट वहाँ पे पॉसिबल हो सकता है कम से कम। और मिड कैप निफ्टी भी देख लेते हैं, मिड कैप निफ्टी की क्या कहानी निकल करके आ रही है। अब अगली एक्सपायरी तो उसी की होने वाली है 30 तारीख की, 30 दिसंबर। सो 12,800 पे लगभग क्लोजिंग है, यानी इसके ऊपर कोई बुलिश कैंडल मिले तो तेज़ी का ट्रेड देखेंगे, और नीचे की तरफ एक बेरिश कैंडल मिले तो मंदी का ट्रेड देखेंगे। हालांकि ऑप्शन चेन थोड़ा सा ऐसा इंडिकेट कर रही है, जो आज की डेवलपमेंट है, कि थोड़ी सी तेज़ी यहाँ पे बुलिशनेस देखी जा सकती है। तो चलिए आते हैं और कंक्लूड करेंगे, उससे पहले डिस्क्लेमर और रूल्स पढ़ लीजिएगा जिसके मैंने अपने सेटअप को कम्प्लीटली मानते हैं। और हमारा जो फ्री टेलीग्राम चैनल है जिसके बारे में इतनी बात हम करते रहते हैं, वो चैनल है t.me/market analysis निफ्टी बैंक निफ्टी। तो इसको ज्वाइन करना है, इसका लिंक भी दोस्तों इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कोई ज्वाइन करने में उस लिंक को प्रॉब्लम आए तो हमारी टीम मेंबर्स के नंबर भी दिए, उनसे बात करके ऐड हो सकते हैं। इंडेक्स फ्यूचर्स तो आज देखिए आपको ज़्यादातर क्या सारी ही पोजीशंस दिखेंगी, क्लोज, ये क्लोज वो क्लोज। तो ये जो क्लोज हुई है पोजीशन, क्योंकि जब एक्सपायरी में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाता है यानी ख़त्म हो जाता है 3:30 बजे, उसकी सेटलमेंट हो जाती है, तो वो अगर किसी ने बाय कर रखा था तो यहाँ पे वो सेल में दिखाई देगा, और किसी ने सेल कर रखा था वो बाय में दिखाई देगा। तो अब जैसे यहाँ पे कोई लॉन्ग थे तो वो लॉन्ग क्लोज हो गए यानी बेच दिए गए, सेल में दिखेंगे, माइनस में दिखेगा यह नंबर। तो इतने लॉन्ग्स उनके कम हुए,
लेकिन शॉर्ट्स उससे भी ज़्यादा कम हुए एफ आईज के, जिसके चलते ये थोड़ी बाइंग दिख रही है। ये नंबर थोड़ा सा घट गया है बियरिश में जो था, तो इसको हम पॉजिटिव टू स्लाइड न्यूट्रल लेंगे इस डेटा को। इंडेक्स फ्यूचर के इंडेक्स कॉल का डेटा देखें, रिटेलर की अच्छी कॉल ऐड हो गई है यहाँ पे, और वहीं एफ आईज की कॉल ख़त्म हो गई है पूरी, जितने कॉल लॉन्ग थे। तो ये डेटा जो है, और हालांकि प्रोज की थोड़ी सी बाइंग दिख रही है, लेकिन अभी भी वो नेट सेल में है। तो ये डेटा देखेंगे तो इस डेटा को हम थोड़ा नेगेटिव तरीके से देखेंगे। अभी आते हैं इंडेक्स पुट के डेटा पे। पुट में रिटेलर की कोई ज़्यादा पोजीशन कवर नहीं हुई है। हालांकि एफ का थोड़ा पुट सेल आया है, जो उनके पास इतनी बड़ी क्वांटिटी थी पुट की वो थोड़ी घट गई है, लेकिन प्रोज की क्वांटिटी बढ़ गई है। ये डेटा भी हमारा थोड़ा मिक्स टू बियरिश ही है। तो दो क्रॉस आ गए, पहले वाला थोड़ा सा न्यूट्रल टू स्लाइड पॉजिटिव था। लेकिन स्टॉक फ्यूचर में अच्छी चीज़ आ रही है कि शॉर्ट्स क्लोज हुए, उन्होंने अपने शॉर्ट्स को रोल ओवर नहीं किया आज, और अच्छी क्वांटिटी में रोल ओवर नहीं किया है। तो ओवरऑल एक अच्छा यहाँ पे देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा ठीक है। और एक अच्छी चीज़ क्या है कि स्टॉक कॉल्स के अंदर अगर आप देखोगे तो एफ की जो कॉल राइटिंग थी वो काफ़ी घटी है, तो ये भी थोड़ा सा पॉजिटिव साइन है। सो ओवरऑल अगर हम टोटलिटी में देखें तो एक बड़ा अच्छा पॉजिटिव साइन यही है कि स्टॉक्स के अंदर नेगेटिविटी थोड़ी सी इनकी कम हुई है, और इंडाइसेस में थोड़े से न्यूट्रल आए हैं। डेटा देखिए कल से बनना शुरू होगा, और हमारे को फोकस ये करना पड़ेगा कि अगर जो आज वाली स्ट्रेटेजी थी वही दोबारा से हम इम्प्लीमेंट करेंगे। पहले आधे पौने घंटे का जो हाई है वो ब्रेक होकर के अगर सस्टेन होता है तो इसका मतलब तेजी पकड़ रहा है बाजार, और लेकिन वहीं अगर जो लो है उसको ब्रेक करके नीचे की तरफ सस्टेन कर रहा है तो फिर मंदी पकड़ सकता है बाजार। तो एक तो इस चीज़ का ध्यान रखना, और दूसरा जो हमने लेवल्स डिस्कस किए उनको ध्यान में रख के चलना है। क्वांटिटी स्टेप बाय स्टेप में बढ़ानी है, क्योंकि बाजार का डायरेक्शन ढूंढने की कोशिश करेगा। एफ थोड़े से अभी एब्सेंट है, तो चांसेस हैं कि थोड़ा डी ने अगर जरा सा भी जोर लगा दिया तो बाजार ऊपर की तरफ निकल सकता है। एक कल शायद हमें ट्रेंडिंग डे मिल जाए, और एक अच्छा ट्रेंडिंग डे भी मिल सकता है। तो लेकिन लेवल्स की कंफर्मेशन का जरूर हमें वेट करना चाहिए ट्रेड लेने से पहले। और बाकी हम फ्री टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करते ही रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वहाँ पे जो हमें लाइव सपोर्ट फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं फ्री टेलीग्राम पे, वो पसंद आ रही होगी। प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा जिन लोग को बेनिफिट हो रहा है। और कल फिर होती है मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।